अस्सलामुअलैकुम। दौरा ऑस्ट्रेलिया से 3 खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम के बहुत अहम खिलाड़ी थे, उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ज़ाती दुश्मनी और अना की खातिर ड्रॉप कर दिया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया से क्या वजह थी, उन 3 खिलाड़ियों के क्या नाम हैं, उनके साथ क्या-क्या वाक़यात पेश आए, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड की शान में कौन-सी ऐसी गुस्ताखी कर दी थी जो कि क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब को बुरी लगी। हालाँकि उनका नाम सामने आ रहा था सिलेक्शन में जब स्क्वाड बन रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर उन तीनों क्रिकेटर को निकाल दिया गया स्क्वाड से और बहाना ये बनाया गया कि ये जी अनफिट हैं, इनके फिटनेस टेस्ट पास नहीं हो सके। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताता हूँ फ़खर ज़मान का जो रिटायरमेंट प्लान है वो भी सामने आ चुका है। कब रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने क्या मुशावरत की है, ज़राए क्या बता रहे हैं, उस हवाले से मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा गैरी क्रिस्टियन का जो इस्तीफ़ा आया है उसकी अंदरूनी कहानी जो कोई नहीं बता रहा, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी 3 क्रिकेटर जिनको ज़ाती दुश्मनी अना की खातिर पाकिस्तानी टीम से दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्रॉप किया गया। पाकिस्तान में यकीन करें अंधा कानून है, पाकिस्तान में जुल्म के खिलाफ अगर आप बोलते हैं या तो आपको उठा लिया जाता है या आपकी ज़बान काट दी जाती है, मतलब आपको टॉर्चर किया जाता है और जुल्म के खिलाफ बोलना पाबंदी है। सेम इसी तरह अब ये कानून जो है क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी आ गया है, क्योंकि जब सियासतदान क्रिकेट को चलाएंगे तो जो टैलेंट है वो इसी तरह ज़ाया होगा जिस तरह अब ये 3 खिलाड़ी जो टैलेंटेड खिलाड़ी थे इनको ज़ाया किया जा रहा है। इनके रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएं कि इन खिलाड़ियों के साथ भी क्रिकेट बोर्ड ने ये किया है अपनी ज़ाती दुश्मनी और अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर और जिस तरह पाकिस्तान में जुल्म के खिलाफ बोलने पर भी पाबंदी आयद है, अब इसी तरह बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी जुल्म के खिलाफ बोलने पर पाबंदी आयद हो चुकी है, क्योंकि सियासतदान हैं जो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। तो सबसे जो पहला नाम है वो आ रहा है जी फ़खर ज़मान का। फ़खर ज़मान का कसूर ये था कि पहले तो उन्होंने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को खरी-खरी सुना दी। उसके बाद जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया बाबर आज़म के हक़ में। हालाँकि फ़खर ज़मान ने बिल्कुल मुझे लगता है कि सही ट्वीट किया था। उसकी वजह ये है कि बाबर आज़म को आपने फिर सेलेक्ट कर लिया दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, जबकि आपने उसको परफ़ॉर्मेंस बेस पर ड्रॉप किया था। परफ़ॉर्मेंस बेस पर अगर आपने ड्रॉप किया तो उसको डोमेस्टिक खेल कर वापस आना चाहिए था। आपने ये अपनी गलती तस्लीम कर ली कि जी हमने गलती की उसको ड्रॉप करके, आप दौरा ऑस्ट्रेलिया में बाबर को वापस ले आए। ठीक है, आप वापस ले आए, लेकिन फ़खर ज़मान ने भी फिर जो ट्वीट किया था वो बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि उसमें फिर आपकी गलती थी। आपने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर को बगैर किसी डोमेस्टिक खिलाए, शाहीन को, नसीम को, तीनों को वापस ले आए। तो इससे पता चलता है कि आप लोगों की गलती, तो फ़खर ज़मान ने बिल्कुल ठीक ट्वीट किया था। चलें अगर मान लेते हैं कि फ़खर ज़मान ने ट्वीट गलत किया था, तो भाई आप लोग जो है पहले ड्रॉप करते हैं, उसके बाद आप जो है बगैर परफॉर्मेंस के उन्हीं क्रिकेटर को अगली सीरीज़ में वापस लेकर आ जाते हैं पाकिस्तानी टीम में। तो ये तो वही हिसाब हो गया, फिर आपने जो अपना थूका था उसको ही आपने जो है वो चाट लिया है। फ़खर ज़मान के साथ इस वक्त जो ज़्यादती हो रही है, एक ओपनर जिसकी 46 की एवरेज है उसके ऊपर ये टैग लगाया जाता है कि जी इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी से परफॉर्म नहीं करता। 46 की एवरेज वाला ओपनर जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जितवाया हो, जिसने आपको फाइनल मैचेस, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स को छक्के मारे हों, जिस बंदे ने साउथ अफ्रीका में जाकर 190 प्लस की इनिंग खेली हो और तकरीबन पाकिस्तान को मैच जितवा दिया हो, जिस बंदे ने 2023 के वर्ल्ड कप में जो न्यूजीलैंड की टीम थी उसके खिलाफ तकरीबन 400 रन्स का जो टारगेट था वो चेज़ करवा दिया हो, वो बंदा, उसके साथ अगर आप ये कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, जो पागल लोग बैठे हैं, जो साइंसदान बैठे हैं, वो किसी के साथ भी फिर ये कर सकते हैं। फ़खर ज़मान 11 सेंचुरियों के साथ 46 की एवरेज के साथ पाकिस्तान का टॉप ओपनर है, हमने उसको ड्रॉप कर दिया।
ठीक है, आपने फिटनेस का बहाना बना लिया, लेकिन फ़खर ज़मान को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, जबकि दूसरे जो प्लेयर हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था, उनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिए। जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि अब फ़खर ज़मान जो है, मुझे नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान के प्लान का या फ्यूचर में पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा होंगे। गलती सिर्फ़ उनकी ये है कि उन्होंने शान में गुस्ताखी की है उस्मान वाहला की पहले, उसके बाद जो है वो ट्वीट करके क्रिकेट बोर्ड की शान में गुस्ताखी कर दी, जिसकी वजह से इनको बुरा लग गया। तो ये जो सिलसिला है, अब ये सिर्फ फ़खर ज़मान तक नहीं रुका, उसके बाद उसामा मीर दूसरे प्लेयर हैं जिनके साथ ये ज़्यादती हुई। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, उसमें उसामा मीर PSL में टॉप विकेट टेकर थे, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्होंने NOC मांगा था वहाब रियाज से, और NOC देने वाला जो काम था वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला का था। तो उसमें भी उन्होंने फिर खबर लीक कर दी, सहाफ़ियों को खबर दी कि जी मुझे पहले तो वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया, उसके बाद मुझे NOC भी नहीं दिया जा रहा। तो क्रिकेट बोर्ड नाराज़ है उसामा मीर की इस रवैये की वजह से कि उन्होंने भी क्यों आवाज़ उठाई अपना, और उसामा मीर के साथ भी यही मसला है। और उसामा मीर जो हैं उनका हालांकि फ़िटनेस टेस्ट भी लिया गया था, आकिब जावेद ने लिया था उनका फ़िटनेस टेस्ट, उन्होंने फ़िटनेस टेस्ट पास भी किया था, उसके बावजूद उनको ड्रॉप कर दिया गया आखिर में जाकर, जब फाइनल स्कोर मोहसिन नकवी ने देखा उसके ऊपर। उसके बाद तीसरा प्लेयर जो है वो टॉप का ओपनर है आपका इमामुल हक, जिसकी 48 की एवरेज है इस टाइम पर ODI के अंदर। उस बंदे को भी आपने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन आपके पीछे कौन सा कोई आदम गिलक्रिस्ट जैसा ओपनर बैठा हुआ है, या आपके पास कोई राहुल द्रविड़ जो है वो बैठा हुआ है जिसको आपने लेकर जाना था। आप जो है वो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को लेकर गए हैं, जो कि मुसलसल नाकाम हो रहे हैं पिछले कुछ मैचों में। तो अब देखते हैं कि क्या नतीजा आता है। जहां पर नीयत ही अच्छी ना हो, जहां पर इस तरह की ज़ाती अना और दुश्मनी खिलाड़ियों के साथ बनाई जाए, तो वहां पर फिर कुदरत भी जो है वो आपके हक में जो है फैसले नहीं करती। तीनों प्लेयर आपको ये मैंने बता दिए जिनसे ज़ाती खार की वजह से। इमामुल हक का मसला ये था कि वो मीडिया को ख़बरें लीक करता था, उसके बारे में ये कहा गया कि जी मीडिया को ख़बरें लीक की, हालांकि इमामुल हक ने फ़िटनेस टेस्ट भी अपना पास कर लिया, उसके बावजूद उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो ये 3 प्लेयर थे। उसके बाद फ़खर ज़मान का जो रिटायरमेंट का प्लान है वो भी सामने आ चुका है, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मुशावरत की, तो फ़खर ज़मान ने ये तय किया है, उनको दोस्तों ने भी ये मशवरा दिया है कि अभी आप थोड़ा सा वेट करें, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ तक आप वेट करें, अगर आपको उस सीरीज़ में भी नहीं सिलेक्ट किया जाता या आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता तो फिर आप अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दीजिएगा। तो फ़खर ज़मान जो है अब इस बात पर एग्री हो चुके हैं, जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं। उसके बाद जो अंदरूनी कहानियाँ गैरी क्रिस्टियन के इस्तीफ़े की, वो भी यही वजह है कि गैरी क्रिस्टियन को उनकी पसंद की टीम नहीं दी जा रही थी। हालांकि गैरी क्रिस्टियन की जो गलतियां हैं वो भी कुछ हैं। गैरी क्रिस्टियन पाकिस्तान में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और वो चाहते थे कि मुझे डॉलर्स मिलते रहें, इसी तरह साउथ अफ्रीका में मैं अपने घर के अंदर बैठा रहूं। और सिर्फ वो तकरीबन कोई 15-20 दिन पाकिस्तान के अंदर रहे होंगे जब से वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, T20 का वर्ल्ड कप, और मुसलसल वो सैलरी ले रहे हैं। हालांकि क्रिकेट बोर्ड का उनसे ये मुआहदा हुआ था कि जी आप 11 महीने काम करेंगे साल में और 1 महीना आपको छुट्टी होगी, लेकिन उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और सिलेक्शन पर भी वो नाराज़ थे। फ़खर ज़मान को भी चाहते थे स्क्वाड के अंदर लेना, उसामा मीर को भी, इमामुल हक को भी, तीनों प्लेयर्स को स्क्वाड के अंदर रखना चाहते थे, जिसकी वजह से एक ये भी वजह बनी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी फ़खर ज़मान के फ़ैन हैं तो इस वीडियो के नीचे कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।